हेलो हाय, वेलकम टू पास्टर विथ फनी बोन। पास्टर विथ फनी बोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली सारी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग ऑल माय प्रीवियस वीडियोस। आज की वीडियो मैं बहुत ही काम की चीज लेके आया हूं। आशीषों को कैसे प्राप्त करें, आशीषों को कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट ब्लेसिंग्स। मैं विश्वास करता हूं इस दुनिया में हर व्यक्ति आशीषों को पाना चाहता है। हर व्यक्ति, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, किसी और वर्ग का हो, जाति का हो, समाज का हो, सभी लोग आशीषें पाना चाहते हैं। लेकिन कैसे पाएं, यह एक बड़ा सवाल है। कैसे हम आशीषों को पा सकते हैं। 4 लाइन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। दौड़ लगी है इस दुनिया में पाने को आशीषें, दौड़ लगी है इस दुनिया में पाने को आशीषें। कोई दे रहा है झांसे, कोई डाल रहा है पासे। कोई दे रहा है झांसे, कोई डाल रहा है पासे। होता कुछ नहीं है इन जुमलों में, सब है बेकार की बातें। होता कुछ नहीं है इन जुमलों में, सब है बेकार की बातें। कोई खोल रहा है अपनी आंखों को, कोई दे रहा है सिर्फ बातों को। कोई खोल रहा है अपनी आंखों को, कोई दे रहा है सिर्फ बातों को। मत आना इनकी बातों में, मत आना इनकी बातों में। दौड़ लगी है दुनिया में पाने को आशीषें। दौड़ लगी है दुनिया में पाने को आशीषें। ये 4 लाइन जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, सिर्फ ये बताने के लिए है कि दुनिया में हर प्रकार का आदमी आशीषों के पीछे जो भाग रहा है, वो सिर्फ कुछ पाना चाहता है और उसको देने के लिए कई तरह के लोग बैठे हुए हैं। कई तरह के, कोई अपनी बातों से, कोई तंत्र मंत्र से, विद्या से। लेकिन इन सब की बातों में अगर आप आ जाएंगे तो आप आशीषित तो नहीं हो पाएंगे। मैं आपको क्या अलग बताना चाहता हूं, मैं जो आपको अलग बताना चाहता हूं उसमें आपका 1 भी रुपए खर्च नहीं होगा। मजा आया ना? आपका 1 भी रुपए खर्च नहीं होगा। मैं चाहता हूं ये मजा सबको मिले। जी हां, आप सब इस बात को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ 3 बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आपका इसमें 1 रुपए भी नहीं जाएगा, आपका समय भी नहीं जाएगा, आपकी ताकत भी नहीं जाएगी और आप आशीषित भी हो जाएंगे। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। युक्ति का मतलब होता है उनकी बनाई हुई योजनाएं, प्लान्स, उसके ऊपर मत चलना। फिर चाहे वो आपका कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी क्लोज, आपका कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसकी बनाई हुई युक्ति पर मत चलना। जब आप उसकी बनाई हुई युक्ति से दूर रहेंगे तो पता है आपका क्या बचेगा? जी हां, धन। आपका धन बचेगा। जब आपका धन बचेगा तब आप आशीषित हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात को। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। मेरी दूसरी बात है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। मेरे बचपन में एक पिक्चर आई थी, एक फिल्म आई थी जो मैंने देखी थी। आप सब लोगों ने भी शायद देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, लेकिन मैं उसका एक गीत आपको, एक लाइन सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये लाइन आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगी। इस गाने के आने के बाद क्या हुआ, मैं, मेरे दोस्त, हम सब लंबे बाल रख के इधर उधर घूमने लगे। तो हम सारे दोस्त जो है अपने बाल लंबे करके इधर उधर घूमने लगे, जो कि ना तो हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए अच्छा था और ना हमारे परिवार के लिए। घर वाले सारे टेंशन में, ये लड़के को क्या हो गया है। उसके थोड़े दिनों के बाद एक और पिक्चर आई। आप लोगों ने ये पिक्चर भी शायद देखी होगी। इसका भी गीत का एक लाइन मैं आपको सुना देता हूं। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ये गाना आया और फिर वही हुआ।
पिछली बार हमने बाल बड़े किए थे, इस बार हमने बीच की मांग बना ली, जैकेट पहन ली, जैकेट पहन के इधर उधर घूमने लगे। वही लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, मारपीट, घर में टेंशन, खुद में टेंशन, हर जगह टेंशन। उसके बाद भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चरें आई, जैसे आई एम कलाम, अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी। लेकिन हमें क्या बनना है? हमें तो खलनायक और राधे भाई ये बन के घूमना था। ऐसे किसी भी व्यक्ति की होड़ ना करें, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कॉपी ना करें जो आपको ऐसे मार्ग में ले जाके खड़ा कर देता है जहां खड़ा होना सही नहीं है। ऐसे मार्ग में खड़े होने से होता क्या है? आप तो अपना जीवन टेंशन में, चिंता में, निराशा में बिताते ही हैं। पल भर की खुशी के बाद आप अपने मन में ऐसा सोचने लगते हैं कि आप उस कलाकार की तरह दिख रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक भी आपका और उस कलाकार का कोई संबंध नहीं होता है। आपके माता पिता टेंशन में, चिंता में, परेशानी में, आपके भाई बहन चिंता में, टेंशन में, परेशानी में, इज्जत का खतरा, जान का खतरा, सब कुछ होने लगता है। सारा चैन खो जाता है, यानी आशीषें खो जाती हैं। पापियों के मार्ग में खड़ा मत होना। अगर आप पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, उनकी होड़ करते हैं, इफ यू ट्राई टू कॉपी देम, अगर आप उनको कॉपी करते हैं तो आप आशीषों को खो रहे हैं। यू आर लूजिंग द ब्लेसिंग्स। हम यहां पर बात कर रहे हैं हाउ टू गेट ब्लेसिंग्स, आशीषों को कैसे प्राप्त करें। जी हां, पहली बात मैंने आपसे क्या बोली थी? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, उनकी योजनाओं पर नहीं चलना। दूसरी बात है पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। तीसरी और अंतिम बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। ठट्टा करने वालों, जो दोस्त होते हैं ना, हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो मैं कहता हूं ये भी एक बड़ी आशीष का कारण है। मेरे जीवन में बहुत अच्छे दोस्त मेरे को मिले जिन्होंने मेरे जीवन को आशीषित किया। हम सोचते हैं दोस्त हमेशा क्या करते हैं, हमसे चीजें लेने का प्रयास करते हैं, हमारा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त अगर हमारे जीवन में हैं तो वो भी हमारे जीवन को आशीषित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे समूह में बैठते और उठते हैं जहां पर गाली देना, धोखा देना, दगा देना, नीचा दिखाना, फायदा उठाना, स्वार्थीपन में रहना, अगर आप एक ऐसे समूह में उठते और बैठते हैं तो मैं कहता हूं आप सबके अंदर एक उसैन बोल्ट है। आप सबके अंदर एक उसैन बोल्ट है। भाग जाओ, उस जगह से भाग जाओ अगर आप एक ऐसे समूह में बैठते हैं, क्योंकि ये जो दीमक होती है ना, ये लकड़ी को खा जाती है पूरी तरह से। जी हां, धीरे धीरे खाती है, धीरे धीरे खाती है, बहुत धीरे खाती है, लेकिन खा जाती है। यह समूह भी कुछ इसी प्रकार का है। ठट्टा करने वाला समूह आपको पूरी तरह से खा जाएगा। 3 बातें, सिर्फ ये 3 बातें अगर आप याद रखें और अपने जीवन में इनको अमल करें तो आप आशीषित हो सकते हैं। यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। सिर्फ अगर आप ये 3 बातें अपने जीवन में याद रखें और इनके ऊपर अमल करें, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, उनकी योजनाओं पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, ये 3 बातें आप गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए इनको, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। दौड़ लगी है इस दुनिया में पाने को आशीषें, दौड़ रहे हैं लोग इस दुनिया में आशीष को पाने के लिए, ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। लेकिन ये 3 गोल्डन रूल आप अपने जीवन में बांध लीजिए। थैंक यू पूरा सुनने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे और बहुत आयत से बढ़ाए और संभाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।